हेलो एवरीवन, कॉस्मोस विद मीता 369 मेरे इस चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बच्चों से रिलेटेड। आपको जो भी प्रॉब्लम हो, XYZ, वो प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है, बच्चों से रिलेटेड होना चाहिए बस। तो क्या आपकी वो प्रॉब्लम खत्म होगी, और होगी तो वो कब तक? तो ये 3 डेक यूज करूंगी मैं, और इससे मैं सारे कार्ड्स लूंगी, और ज़रूरत पड़ी तो मैं इससे भी लूंगी। और लास्ट में हम देखेंगे एंजल गाइडेंस कि आपकी सिचुएशन जैसी भी है आपके बच्चों को लेकर के, तो वो एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस निकल कर आती है। ठीक है, आइए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जिस भी बच्चे के बारे में आप जानना चाहते हैं, जो भी प्रॉब्लम है जिससे रिलेटेड, तो आप मतलब अपने बच्चे का नाम मन ही मन में सोचिए। बच्चा छोटा बड़ा कैसा भी हो सकता है, तो यहाँ बच्चा ही बोलने में आएगा, तो आप उसे इग्नोर करें। ये कलेक्टिव टाइमलेस और जनरल रीडिंग है, तो जितना आपसे रेजोनेट करे आप उसे रखिएगा, बाकी का किसी और के लिए मैसेज हो सकता है। टाइमलेस है तो आप आगे कभी भी इसे देखेंगे, आपके सामने जब भी आएगी तो आपसे आने वाले टाइम में रेजोनेट करेगी। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के बच्चों के बारे में बताइए कि जो उन बच्चों से रिलेटेड उनको प्रॉब्लम चल रही है, तो वो कब तक खत्म होगी। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स। 5 कार्ड, फोर मोर कार्ड एंजल्स, 4 मोर कार्ड। इतने सारे कार्ड आ गए, मैं इतने सारे नहीं लूंगी। 4 मेरे मुंह से निकला है, तो मैं 4 कार्ड जरूर लूंगी। 4 ही एंजल्स ने कार्ड हमें दिए हैं। बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ सॉर्ड, Knight of Wands, 3 of Sword, 2 of Wands, Wheel of Fortune, 10 of Wands, और है हमारे पास Queen of Wands। आई थिंक आपको सारे कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे। थोड़ा इधर कर लेते हैं, आपको काफी क्लियर दिखेंगे। साइन की यदि बात करें तो हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, तो सारी राशियाँ मौजूद हैं। इसके अलावा एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि स्ट्रॉन्ग निकल कर आई है। जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस की एनर्जी थोड़ी कम है, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी नहीं है, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी नहीं है। बाकी व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, तो हमारे पास सारे साइन मौजूद हैं। ये राशियाँ आपकी आपकी बच्ची की हो सकती है। यहाँ जो मैं देख पा रही हूँ, कार्ड्स जो मैसेज दे रहे हैं, ज़्यादातर लोगों की लाइफ में, मतलब वो बच्चों की जो भी प्रॉब्लम है, मतलब एक तरह से देखा जाए तो इतनी स्ट्रगल वाली दिख रही है कि आप अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा, जैसे आपको लग रहा है कि ये सब क्या हो रहा है, आपने जैसे सोचा भी नहीं होगा, और ऐसी सिचुएशन हो गई है आपकी, आपके बच्चों को ही लेकर के। कुछ जो मैं देख पा रही हूँ कि आपके बच्चे आप अदर सिटी में रहते हैं, या हो सकता है कि आप अदर कंट्री में हों, ये भी हो सकता है कुछ कुछ लोगों के लिए। तो जैसे उन्होंने, मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये भी हो सकता है कि उनके लिए कोई ऑफर, अपॉर्चुनिटी उनके सामने आई हो, वो बाहर गए हों,
और आपका दिल टूटा हो उस चीज़ से। या ये भी हो सकता है कि वो मतलब एक तरह से आपको छोड़ छाड़ के चले गए हों। कुछ कुछ लोगों से ये भी रेजोनेट कर सकता है। आप अपने सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा कि क्या है। और मतलब बच्चों को लेकर के बहुत ज़्यादा बोझ है, जैसे उस बोझ के तले आप दब गए, इतना परेशान हो गए एक तरह से। कुछ कुछ लोग बच्चों से इतना ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि वो मतलब उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। वो तो बिल्कुल सोच रहे हैं कि अब ये कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। मतलब बच्चों ने एक तरह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रखा है उनको, अपनी मनमानी करते हैं, जो चाहे जब चाहे मन किया आपसे बात करी, जब चाहे मन किया नहीं करी। एक तरह से जो होता है ना कि एक बॉन्ड जो होता है मदर फादर के और बच्चों के बीच, जो बॉन्ड होता है, वो चीज़ नहीं दिखाई दे रही कुछ कुछ लोगों के लिए। और कुछ जो बच्चे हैं, मैं देख पा रही हूँ कि मतलब वो हर वक्त आपके ऊपर इन्हें अपनी वाली चलाते होंगे, वो जैसा चाहते होंगे वही करते होंगे। तो ये भी हो सकता है। अब आते हैं हमारे अपनी सॉल्यूशन की ओर। ये कार्ड्स जो बता रहे हैं, मैंने आपको सिचुएशन जो बता दी है, उससे भी कई ज़्यादा भी हो सकती है कुछ लोगों की। अब पूरा डिटेल में जाएंगे तो रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी। हमारा टॉपिक बस यही है कि जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं बच्चों को लेकर के, तो क्या आप उससे बाहर आ पाएंगे, आएंगे तो कब तक। तो उसके लिए तो मैं आपको देख पा रही हूँ कि बहुत मतलब एक तरह से देखा जाए तो मेजर चेंजेस होंगे। और ये जो है, आप इस सिचुएशन से बाहर निकल भी पाएंगे। ये व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड हमें यहाँ दिखा रहा है कि हो सकता है कि ये आपका जो बच्चे हैं वो आपका कार्मिक रिलेशनशिप हो उनके साथ। कई बार क्या होता है, मदर फादर भी कार्मिक होते हैं, कई बार बच्चे भी कार्मिक होते हैं कि हमारे जो पास्ट लाइफ कर्मा होते हैं वो अगर यदि हमारे इनके साथ कुछ पेंडिंग है तो ये भी आकर के इस जन्म में हमारे सामने इस तरह से फेस हमें करना पड़ता है, ये सिचुएशन हमें फेस करनी पड़ती है। तो पूरा देखा जाए उसका जो सार है वो यही है कि कहीं ना कहीं हमारे पास्ट लाइफ कर्मा ही हमको फेस करने होते हैं इस जन्म में भी, अच्छे बुरे जैसे भी हो। तो जैसी भी कंडीशन हो, आप उसे ईश्वर की आशीर्वाद समझ के उसे लिया कीजिए। उस चीज को टेंशन के रूप में नहीं लिया करें कि ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है, मैं तो इतना अच्छा करता हूँ, जो भी एक्स वाई जेड। बट ऐसा नहीं होता है, हमारे कर्मा ही हमें फेस करने होते हैं। तो आप बिल्कुल इजीली अपने जो ईश्वर आपको जिस कंडीशन में रख रहा है उसमें हर हाल में खुश रहना सीखिए ना। डेफिनेटली आप इस प्रॉब्लम से तो बाहर निकल पाएंगे। हो सकता है कि कुछ कुछ लोगों को बाहर जाके सेटल भी होना पड़े अपने बच्चों के साथ, तब आपकी प्रॉब्लम ये सॉल्व होगी। कुछ कुछ लोगों के लिए मैसेज निकल कर आया है। और काफ़ी आप एकदम कुछ कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ, मेरे एकदम से ध्यान गया है कि मतलब जिसे आप लोग हो सकता है पहले बहुत अच्छे से रहते हो, अब आप लोगों के बीच में कंडीशन आई हो तो कुछ किसी तरह की ब्लैक एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे, किसी तरह की नेगेटिविटी, जो इस वजह से आपकी ये प्रॉब्लम आई है। अब ये किसी भी वजह से हो सकता है, कोई लेडी होगी आप लोगों के रिलेशनशिप में बीच में, ये हो सकता है जो एज में मतलब एज में 35 अबव होगी, और इस लेडी की वजह से आप लोगों के बीच में, आपके और आपके बच्चों के बीच में ये प्रॉब्लम आई हो, ये भी हो सकता है। ये कुछ कुछ लोगों से रेजोनेट करेगा, क्योंकि यहाँ बता रहे हैं, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। जो कार्ड मैसेज देंगे वही मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे। और काफ़ी मतलब स्ट्रगल वाली एनर्जी है कुछ कुछ लोगों की, तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब अपने बच्चों के ही मतलब बच्चे ही आपको नहीं समझ रहे हैं, ऐसा मैं कुछ कुछ लोगों के लिए देख पा रही हूँ। तो आप बिल्कुल होपफुल रहिए, पॉजिटिव रहिए। आपके लिए जो रिजल्ट निकलेगा वो तो यही है कि आपके जब कर्मा क्लींस हो जाएंगे, जो पेंडिंग कर्मा है, तो आपका मतलब ये जो काम है वो मतलब आप इस सिचुएशन से बाहर आ पाएंगे। और ये मतलब 5 मंथ लग सकता है, 5 मंथ, 14 वीक, ये भी हो सकता है। 32 वीक में भी आपके काम बन सकते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मतलब इतना लगेगा आपका 5 मंथ, मान के चलिए आपके 5 मंथ में आपके काम, ये जो भी आपकी प्रॉब्लम है उससे आप
बहुत जल्द इन्हें बाहर आ जाएंगे। बस करना क्या है आपको कि मैं तो हर रीडिंग में अपने यही बताती हूँ कि आप जो है अपने मतलब प्रॉब्लम के लिए दिन रात उसी प्रॉब्लम के बारे में ना सोचें और ना ही किसी से डिस्कस करें, कि जितनी बार आप डिस्कस करेंगे, जितनी बार अपने थॉट में लेकर आएंगे इस प्रॉब्लम को, उतने ही आपके जो काम है वो डिले होते जाएंगे। क्योंकि होता क्या है कि जो चीज़ें हम मैनिफेस्ट कर, एक तरह से मैनिफेस्ट ही हो जाता है, मैनिफेस्टेशन ही तो है। दिन भर हम जिस चीज़ के बारे में सोचते हैं, तो आप अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोचेंगे तो वो मैनिफेस्ट हो जाएगी, उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचेंगे तो वो मैनिफेस्ट होगा। तो आप उस ओर देखिए, है ना। इस डेक से मैं लेना चाहूंगी कार्ड्स, प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स। इस डेक से भी देखती हूँ, एक एक कार्ड ले लेंगे। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, इन सभी कार्ड्स को क्लैरिफिकेशन के लिए एक कार्ड दीजिए मुझे, प्लीज गाइड कीजिए प्लीज। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ कार्ड्स क्या बता रहा है, क्लियर मैसेज दें एंजल्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के लिए क्लियर मैसेज दें, प्लीज गाइड करें एंजल्स। पॉसिबिलिटीज, 3 ऑफ सोर्ड, यहाँ कार्ड क्या बता रहा है, प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, क्लियर मैसेज दें 3 ऑफ सोर्ड के लिए। ये एनर्जी यहाँ क्यों आई है, पहले सारे कार्ड्स ले लेते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड यहाँ क्या बता रहे हैं एंजल्स, उससे भी क्लियरिफाई करें। पेशेंस, व्हील ऑफ फॉर्चून, यहाँ कार्ड क्या बता रहा है एंजल्स, प्लीज गाइड करें। टेन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड यहाँ क्या बता रहे हैं एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिए। स्ट्रेस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के लिए कार्ड दीजिए एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड की एनर्जी यहाँ क्यों आई है, क्या बताना चाहती है। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास सक्सेस। आई थिंक आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। तो जो मैंने आपको बताया है, ये जो कार्ड्स, ये भी कार्ड्स भी वही बता रहे हैं जो कि मैंने आपको चीजें बताई हैं, है ना। 3 ऑफ, इससे स्टार्ट करते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लेरिफाई किया है पॉसिबिलिटीज, मतलब पूरी पॉसिबिलिटी है कि जब आप, हो सकता है कि आप अपने बच्चों के पास जाएं, या आपको बाहर भी जाना पड़ सकता है, और या आपके बच्चे आपके पास आ सकते हैं। दोनों में से एक काम होगा और आपकी जो सिचुएशन है उससे आप बाहर आ पाएंगे, ठीक है। और 3 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है कंपैरिजन ने, मतलब आपको एक तरह से देखा जाए तो ये एनर्जी बता रही है कि हो सकता है कि आपको किसी से कंपेयर किया जाता हो तो आपका मन दुखता हो। मतलब बच्चे भी ऐसा होता है ना कई बार कि उनके मम्मी पापा को देखो वो कितना करते हैं, उनके मतलब दूसरों से हमारी कंपेयर करते हैं, तो कई बार हमारा उस चीज़ से भी बहुत हमारा मन एकदम दुखी हो जाता है। कोई भी होगा, हो पॉसिबल है कि ऐसा होता है। 2 ऑफ वॉन्ड्स को यहाँ क्लैरिफाई किया है पेशेंस ने। आप पेशेंस बना के रखिए, मैंने आपको ये बोला है, आप पेशेंस बना के रखिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए। आपके काम जो भी जैसे भी हैं वो डेफिनेटली पूरे होंगे। मतलब आप जो सोच रहे हो सकता है कि आपको रिजल्ट के लिए कुछ कॉम्प्रोमाइज जरूर करना पड़ेगा, पर कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। व्हील ऑफ फॉर्चून, आपके जो भी कर्मा पेंडिंग है वो जब क्लियर हो जाएंगे, क्लींस हो जाएंगे, उस चीज का अभी आप कुछ भी सिचुएशन को फेस कर रहे हो, लेकिन आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आप पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोइए, होपफुल रहिए। थोड़ा स्ट्रेस बिल्कुल भी ना लें। आप जितना स्ट्रेस लेंगे, मैंने आपको बताया, आप ये चीज़ें आप मैनिफेस्ट होती जाएंगी। तो आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहिए, और आपके सारे काम होंगे। सक्सेस कार्ड बॉटम ऑफ द डेक से आया हमारे पास, तो बिल्कुल आपको मतलब सक्सेस मिलनी है। आप जैसा सोच रहे हैं, हो सकता है कि जो जैसा सोच रहा है कि कुछ वो भी पॉसिबिलिटी बन जाए, वो भी काम आपके हो जाए। आप
आपकी सोच क्या है, आप आपके सिचुएशन से मतलब मैच कीजिएगा ऐसे कि आप फिलहाल क्या सोच रहे हैं। तो वो भी है कि हो सकता है कि वो चीज़ें आपकी मैनिफेस्ट हो जाएं। तो आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव मैनिफेस्ट करेंगे, आप नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव मैनिफेस्ट करेंगे। ये आप इट्स अप टू यू, आपके हाथ में है। ठीक है, तो यहाँ जो मैंने आपको टाइम पीरियड बताया 5 मंथ, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मंथ। और फिर आपकी एनर्जी पर डिपेंड करता है कि आपकी एनर्जी, आप किस एनर्जी में रहते हैं। मतलब जैसे मैंने आपको बताया नेगेटिव पॉजिटिव, तो जैसे रहेंगे वैसे आपको रिजल्ट मिलेंगे। आप नेगेटिव सोचेंगे तो ये टाइम पीरियड हो सकता है बढ़ भी सकता है ना, 5 की जगह 6 भी मंथ हो सकता है। तो आप पे डिपेंड करता है। आप बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, होपफुल रहिए। बिल्कुल आपकी डबल 10 की एनर्जी है। ये कंप्लीशन का टाइम चल रहा है, एक तरह से एंडिंग का टाइम चल रहा है। डबल 2 की एनर्जी है हमारे पास, है ना। डबल 7 की एनर्जी है हमारे पास, 7 की एनर्जी। डेफिनेटली आप जो सोच रहे हैं आपके वो काम होंगे। और या ये हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे जिसका मैसेज होगा उस तक पहुंच जाएगा। हो सकता है कि आप मतलब दादा या दादी बनने वाले हों और इस वजह से आपको बाहर जाना पड़े अपने बच्चों के पास उनकी हेल्प के लिए। तो वो भी चीज़ आपको दुखी कर रही है कि आप जाना नहीं चाहते हैं, बट आपकी मजबूरी है कि आपको वहाँ जाना है। अभी निकल कर आया है मैसेज, तो किसी के लिए तो होगा। ठीक है, डबल 5 की एनर्जी है, डबल 2 की एनर्जी है, मैंने आपको बताया डबल 10 की एनर्जी, डबल 7 की एनर्जी है। ठीक, तो देखते हैं आपकी ये जो सिचुएशन है उसके लिए एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। टाइम मैंने आपको बता दिया है कि आपकी प्रॉब्लम से आप कब तक बाहर आ पाएंगे। ठीक है, और आप पे डिपेंड करता है आगे का कि आप क्या मैनिफेस्ट करते हैं, क्या सोचते हैं। क्योंकि जिस चीज़ के बारे में हम ज़्यादा सोचते हैं तो वही चीज़ एक तरह से ना ईश्वर हमें दे देते कि ले अब इसको संभाल तू। ठीक है, तो आप पॉजिटिव रहिए, होपफुल रहिए, पॉजिटिव सोचिए। यहाँ अब देखेंगे हम एंजल से गाइडेंस लेंगे। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स मेरे व्यूवर्स की जो भी सिचुएशन है अपने बच्चों को लेकर के, तो उसके लिए आप फिलहाल उनको क्या करना चाहिए, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप इस सिचुएशन में, उनको क्या करना चाहिए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। 3 कार्ड दीजिए एंजल्स, 3 कार्ड। 3 से ज़्यादा भी आएंगे तो भी मैं लूँगी। आई थिंक 3 ही कार्ड आए हैं हमारे पास। रिमेन पॉजिटिव, मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ। 4 कार्ड दिख रहे हैं, 4 दिख रहे हैं मुझे तो बिल्कुल। रिमेन पॉजिटिव तो बहुत बता दिया मैंने आपको। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए। एंजल्स की तरफ से भी यही मैसेज है। रोमांस, आप प्यार से, हो सकता है कि आप प्यार से डील करें तो आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर जल्दी आ जाएं, ऐसा भी कुछ लोगों के लिए मैसेज है ना। तो यदि आप जैसे अपन सोचते हैं ना कि नहीं अपने ईगो में डील करते हैं, वह पेरेंट्स भी कर जाते हैं जिद्दी, तो उस वजह से भी हमारी प्रॉब्लम जो है वो डिले होती जाती है। क्योंकि कई बार बच्चों की बात भी रखनी पड़ती है, उनकी खुशियों की तरफ भी ध्यान देखना पड़ता है। तो आप उस हिसाब से देखिए और चूज ए न्यू डायरेक्शन। अपने डायरेक्शन को चेंज करके देखिए। हो सकता है कि जो आप सोच रहे हो उससे भी अच्छा आपको रिजल्ट मिले। यानी आप अभी आपके थॉट यदि कुछ चल रहे हो अपने बच्चों को लेकर के नेगेटिव चल रहे हैं तो उसे पॉजिटिव करके सोचिए। इस तरह से अपने डायरेक्शन को चेंज करके सोचिए और फिर आप देखें कि आपको जो रिजल्ट है वो आप जो सोच रहे हैं उससे भी अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे। एंजल्स क्लियर यहाँ यही मैसेज निकल कर आया है ना। आपकी आप अपने डायरेक्शन को चेंज कीजिए। हो सकता है आप ईगो में डील कर रहे हो या गुस्से से डील कर रहे हैं तो उसे प्यार से डील करके देखिए। ठीक है, और गेट मोर इन्फॉर्मेशन। जो भी आप करना चाहते हो आगे, आप जो भी डिसीजन लेना चाहते हो, अब आपकी सिचुएशन क्या है आप ही जानते हैं अच्छे से, तो उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन निकालें, उसके बाद ही उस डिसीजन को लें। ठीक, तो आपकी सिचुएशन तो जो फिलहाल है उससे भी बेटर, आप जो चाह रहे हैं उससे अच्छा आपके साथ होगा। प्लीज़, ठीक है। एक कार्ड देखते हैं, अनलाइकली, एक और सक्सेस। बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, आपके काम बनेंगे और आपको इसमें सफलता भी मिलेगी। बस जो तरीका आपको बताया है उस तरीके से आप फॉलो कीजिए तो आपके काम डेफिनेटली बनेंगे। ट्रस्ट अपने आप पे और यूनिवर्स पे, जिस भी शक्ति में आप बिलीव करते हैं वहाँ आँख बंद करके ट्रस्ट रखिए। एंजल्स, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। तो यहीं करते हैं रीडिंग को हम एंड। रीडिंग से यदि आपको थोड़ी सी गाइडेंस मिली हो या कोई हेल्प मिली हो थोड़ी सी भी,
तो आप लाइक ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। गाइस, आप लोग अपना टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप किस टॉपिक पे रीडिंग चाहते हैं, तो मैं कोशिश करूँगी उस टॉपिक पे रीडिंग लाने के लिए। गाइस, यदि आप लोग अपने चक्रास को हील करना चाहते हैं तो मेरा एक छोटा सा कोर्स है जिसकी डिटेल पूरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसे कोई भी बड़ी आसानी से कर सकता है। जब आप उस कोर्स को कर लेंगे तो आपको अपनी हीलिंग के लिए बाहर कहीं जाना नहीं पड़ेगा, आप अपनी हीलिंग खुद से कर सकेंगे। तो जब हम हमारा काम खुद से कर सकते हैं तो क्यों ना करें। तो आप यदि सीखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो उसकी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वो ज़रूर चेक कीजिए। थैंक यू सो मच।